डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं अवलोकन विधि के गुण व दोषों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अवलोकन विधि, सबसे पहले गुण दोषों से पहले अपन इसकी विश्वसनीयता के उपाय जान लेते हैं। यानी कि अवलोकन विधि में अविश्वसनीयता आने के कई कारण होते हैं, जैसे कि ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं, व्यवहार की कृत्रिमता, अवलोकन एवं निर्वचन, निरीक्षणकर्ता का पक्षपात, घटना की अपर्याप्तता आदि। तो इन सभी को दूर करने संबंधी जो है वो है अवलोकन की विश्वसनीयता के उपाय। तो सबसे पहला जो उपाय है, ये ऐसे कह सकते हैं कि अवलोकन में प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता लाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है विस्तृत अवलोकन योजना। क्या है विस्तृत अवलोकन योजना? तो चलिए जानते हैं कि अवलोकन में विश्वसनीयता लाने के लिए अवलोकनकर्ता को अवलोकन की एक विस्तृत योजना कार्य प्रारंभ करने से पहले ही बना लेनी चाहिए, जिसके अंतर्गत यह तय कर लिया जाए कि कौन कौन से तथ्यों का संकलन करना है और किस प्रकार से करना है। प्रत्येक घटना को कई छोटे छोटे पहलुओं में विभाजित कर देना चाहिए। इससे तथ्य संकलन करने में आसानी रहती है। दूसरा जो उपाय वो है अनुसूची का प्रयोग। अवलोकन की विश्वसनीयता के लिए अवलोकन अनुसूची का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। अवलोकनकर्ता घटनाओं को देखता जाता है और अनुसूची में लिखे प्रश्नों का उत्तर बढ़ता जाता है। जहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति अवलोकन में लगे हुए हो, वहाँ अध्ययन को वैश्विक एवं प्रमापित बनाने के लिए अनुसूची का प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है। तीसरा जो उपाय है वो है प्राकल्पना का निर्माण। विधिवत अवलोकन में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। इससे अध्ययन में विशिष्टता एवं स्पष्टता आती है। इससे अध्ययनकर्ता उन्हीं तथ्यों का संकलन करेगा जो अध्ययन से संबंधित हो और इधर उधर के फालतू के तथ्यों के संकलन में अवलोकनकर्ता समय और श्रम को नष्ट नहीं करेगा। यदि तथ्यों के अभाव में प्राकल्पना न बन सके तो अध्ययन की समस्या व क्षेत्र का निर्धारण तो कर ही लेना चाहिए। यानी कि प्राकल्पना निर्माण करना कठिन लगे या नहीं बना पा रहे हो तो कम से कम अध्ययन की समस्या और क्षेत्र का निर्धारण तो कर ही लेना चाहिए। अगला जो उपाय वो है वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग। अवलोकन को प्रामाणिक एवं विश्वसनीय बनाने के लिए वैज्ञानिक यंत्रों जैसे टेप रिकॉर्डर, फोटो आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे अध्ययनकर्ता द्वारा कोई गलती हुई हो तो उसका पता लग जाता है और अध्ययन में पक्षपात नहीं आ पाता। किंतु इस विधि का दोष यह है कि जब लोगों को यह पता होता है या पता हो जाता है कि उनका चित्र लिया जा रहा है या उनकी आवाज़ टेप की जा रही है, तो वे अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आते हैं और स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। फिर भी
जितना संभव हो यंत्रों का प्रयोग करना अच्छी बात होती है, लाभदायक सिद्ध होता है। अगला जो उपाय वो है समाजमिति पैमाने का प्रयोग। अवलोकन में विश्वसनीयता लाने के लिए समाजमिति पैमाने का प्रयोग किया जाना चाहिए। समाजमिति पैमाने में गुणात्मक तथ्यों को गणितीय माप में ज्ञात किया जाता है। इस अध्ययन में स्पष्टता व शुद्धता आ जाती है। और आखिरी उपाय वो है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन का अध्ययन तो अपन कर ही चुके हैं, बाकी इसमें और थोड़ा कुछ जानने वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कई व्यक्तियों द्वारा एक ही घटना का साथ साथ अध्ययन किया जाता है, उसके निष्कर्षों की परस्पर तुलना की जाती है। जो अध्ययन साथ साथ किया जाता है ना, उनके जो निष्कर्ष होते हैं ना, उनकी परस्पर तुलना की जाती है। यदि कोई अंतर हो तो कारण ज्ञात किए जाते हैं। इस प्रकार सामूहिक अवलोकन में पक्षपात आने के अवसर नहीं रहते और इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की सहायता भी ली जाती है। अब अगला जो अपना सब टॉपिक वो है कि अवलोकन विधि के गुण या उपयोगिता। तो इसको भी अपन बिंदुओं के रूप में समझ सकते हैं कि सबसे पहला गुण है सरल एवं प्राथमिक पद्धति है, यानी कि सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न विधियों में अवलोकन विधि जो है वो सबसे सरल है, क्योंकि अन्य विधियों की तरह इसमें अवलोकनकर्ता के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य जो है वो प्राचीन काल से ही अवलोकन का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करता आया है, इसलिए इसे एक प्राथमिक विधि भी माना गया है। दूसरा जो इसका गुण है वो है यथार्थता एवं विश्वसनीयता, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। चूँकि अवलोकन पद्धति में अध्ययनकर्ता दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने नेत्रों द्वारा घटनाओं का अवलोकन करता है, अतः यह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता या विश्वसनीय एवं यथार्थ है। तीसरा जो गुण वो है कि प्राकल्पना के निर्माण में सहायक। अवलोकन में व्यक्ति को कई घटनाओं को देखने, सुनने व समझने का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है कि उनके अनुभवों में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है और उसे एक समझ प्राप्त होती है और उस समझ के कारण अवलोकनकर्ता जो है वो विभिन्न प्राकल्पनाओं को निर्माण करने की क्षमता भी प्राप्त कर लेता है। अगला जो गुण वो है सर्वाधिक प्रचलित विधि, मोस्ट पॉपुलर टेक्निक। सामाजिक अनुसंधान के लिए प्रचलित विभिन्न पद्धतियों में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय पद्धति है अवलोकन, और इसका प्रचलन कब से है? अनादिकाल से है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह एक परिष्कृत विधि है, सबसे शुद्ध विधि है। अगला जो गुण है वो है सत्यापन की सुविधा, पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन। अवलोकन विधि में संकलित किए गए तथ्यों की सत्यता की परख सरलता से की जा सकती है, यानी कि इसमें जो भी तथ्य प्राप्त किए जाते हैं उनकी परख आसानी से कर सकते हैं। अवलोकनकर्ता एक ही घटना को कई बार घटते देख सकता है, जो कि अन्य विधियों में संभव नहीं है। अगला जो गुण है वो है निरंतर उपयोग की सुविधा। अवलोकन का प्रयोग निरंतर किया जा सकता है। हम
हमारे आसपास की घटनाओं का अवलोकन कर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं और परिकल्पनाओं का आधार तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हुए अवलोकन विधि के गुण या उपयोगिता। अब अगला अपना है अवलोकन पद्धति के दोष या सीमाएं। यानी कि अवलोकन विधि की कई उपयोगिता भी है, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं। तो कौन कौन सी कमी है? सबसे पहली कमी है इसमें ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ सेंसेस। अवलोकन का कार्य ज्ञानेंद्रियों में भी सबसे विशेषकर कौन सी? आँखें द्वारा किया जाता है, जिनकी शक्ति अचूक नहीं है। ये कई बार विभिन्नतापूर्ण, अनिश्चित एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करती है। हमारी आँखें तथा कान कुछ विशेष घटनाओं की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। दूसरा जो दोष है वो है व्यवहार की कृत्रिमता, आर्टिफिशियलिटी इन बिहेवियर। जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके व्यवहारों का अवलोकन किया जा रहा है, तो वे अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आते हैं, जिससे स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। अतः अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। तीसरा जो दोष है वो है पक्षपात की संभावना। अवलोकन में अवलोकित घटनाओं का निर्वचन अवलोकनकर्ता पर ही निर्भर करता है। निर्वचन यानी कि अर्थ निकालना। निर्वचन में उसके विचारों, मूल्यों, आदर्शों एवं संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। अतः अध्ययन के निष्कर्ष जो होते हैं वो दोषपूर्ण हो जाते हैं। और आखिरी जो दोष है वो है कि कुछ अध्ययनों में अनुपयुक्त कई ऐसी घटनाएं हैं, जैसे अपराध, व्यक्तिगत जीवन का इतिहास आदि, जो अवलोकन का अवसर नहीं देती। तो ऐसी स्थितियों में ये जो विधि है वो अनुपयुक्त साबित होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवलोकन विधि की कुछ सीमाओं के होते हुए भी, यानी कि इसकी कुछ कमियां होते हुए भी, सामाजिक अनुसंधान में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है और यह विधि सरल भी है, विश्वसनीय भी है, उपयोगी भी है और सबसे बड़ी बात है कि सत्यापन की सुविधा भी प्रदान करती है। तो इन सब बातों को देखते हुए इसका महत्व हमेशा बना रहेगा। समय के साथ साथ इसमें कई सुधार भी हुए हैं और यह विधि दिनों दिन अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय विधि बनती जा रही है। धन्यवाद।